चलिए, तो आज की क्लास, आज डेट है 11 जून। तो सेट के बारे में लगभग सारे लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो मैं एक सवाल सोच रहा हूँ, करा दूँ तो तुम लोग फटाफट कर दो। तो यस सर। एक सम ऑलमोस्ट तुम लोगों ने पहले से किया हुआ है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने वाले हैं। तुम लोगों को याद होगा, कभी मैंने क्लास में कराया है कि चेस बोर्ड पे कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, अरे कितने स्क्वायर्स होते हैं, याद है ना तुम लोगों को? चेस बोर्ड यस पे कितने स्क्वायर्स होते हैं, ऐसा हम लोगों ने कभी क्लास में किया है सम। अब याद है कि नहीं याद है? यस सर यार। हाँ। तो मेरे पास उसी से कनेक्टिंग एक सवाल मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोगों को सोचना है कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास फिर से एक चेस बोर्ड है, और सारे लोगों को मालूम है कि चेस बोर्ड अगर है तो मेरे पास कुछ अ, इसमें स्क्वायर्स होंगे, और वो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। तीन तीन छः, तीन नौ, ठीक है। और फिर मेरे पास कुछ वर्टिकल लाइंस भी होने वाली हैं, वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरे पास एक चेस बोर्ड अवेलेबल है, और ये जो भी चेस बोर्ड है, इस चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं ये सारे लोगों को मालूम है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर, अरे कितने होते हैं बोलो? 204। तो याद है कि नहीं याद है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कैसे आया, ये भी अभी निकाल दूंगा मैं। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये कि अगर मैं इस चेस बोर्ड में इतने स्क्वायर्स गायब कर दूं, तो अब जो मेरे पास फील्ड बची हुई है, इस फील्ड में मेरे पास कितने स्क्वायर्स है ये मुझे काउंट करना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द शो फील्ड। मैं कहीं से भी गायब कर सकता था, तो मेरा टारगेट ये है कि अब तुम कैसे काउंट करने वाले हो। अब पहले कैसे काउंट किया था वो भी मैं बता देता हूँ। अरे पहले याद है कि नहीं याद है? मैं एक बार याद दिला देता हूँ सारे लोगों को। तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इसको हम लोगों ने 1 मान लिया था, इसको 2 मान लिया था, इसको 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 7, ये 8, ये 9, और इन बिटवीन वाले जो है, जो मैंने हटा दिए हैं, उनको डॉटेड मैं कर देता हूँ ताकि पूरा रिकॉल हो जाए एक बार। ये डॉटेड वाला हटा दिया गया है, ये मान के चलना। नए वाले का आंसर तुमको बताना है, पुराना वाला एक बार याद दिला देता हूँ। मेरे पास ऐसा है, और किस तरीके से मैंने काउंट किए थे देखो। मैंने कहा कि मैं सबसे छोटे वाले स्क्वायर अगर कंसीडर करूं, तो इस स्क्वायर को, जो कि मेरे पास 1 और 2 हॉरिजॉन्टल में अगर देखो, तो ये मेरे पास 1 और 2 में पहला स्क्वायर 1, 2 के बीच में है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करता चला जाऊं यूनिट साइडवेज में, तो आखिरी मेरे पास 8 से 9 के बीच में आएगा। पहला 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, और लास्ट वाला मेरे पास कितना आने वाला है, 8 to 9। तो ये मेरे पास तुम लोग देख पा रहे होगे कि पहले ब्रैकेट में 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, तीसरे में 3 लिखा है, लास्ट वाले में 8 लिखा है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर मैंने गिने तो ये मेरे पास 8 स्क्वायर, 8 ऐसे स्क्वायर बनते दिख रहे हैं। और अगर वर्टिकल में भी देखो, चूंकि सिमिट्री है, तो इधर भी 8 बन जाएंगे। तो 8 into 8, ये मेरे पास 64 हो जाएगा, जो कि 8 स्क्वायर। तो क्या याद आ रहा है ना सारे लोगों को? फिर हम लोगों ने क्या किया,
स्क्वायर का साइज चेंज कर दिया। हम लोगों ने कहा स्क्वायर अगर मैं ये वाला ले लूं तो क्या हो, तो फिर से मेरे पास एक स्क्वायर हो गया। अब की बार पहला जो स्क्वायर बन रहा है वो 1 से 3 के बीच में, फिर अगला 2 से 4 के बीच में, फिर अगला 3 से 5 के बीच में, फिर अगला, मतलब 2 बाई 2 साइड लेंथ है। और मैं अगर इस स्क्वायर को यूनिट यूनिट लेंथ में शिफ्ट करता चला जाऊं तो पहला स्क्वायर ये हो गया, फिर मेरे पास एक स्क्वायर ये हो गया, और ऐसे ही मैं शिफ्ट करता चला जाऊंगा तो ऐसे ही डॉट 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 लास्ट वाला जो मेरे पास आएगा वो 7 से 9 के बीच में। और तुम लोगों को दिख रहा होगा कि फर्स्ट स्क्वायर 1 से चालू हो रहा है, सेकंड 2 से, थर्ड 3 से, लास्ट 7 से, तो ये 7 हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल में 7 हो गए 2 बाई 2 के, और वर्टिकल में भी जाओगे तो 2 बाई 2 के 7 हो जाएंगे, और नेट मेरे पास 7 स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं 3 बाई 3 का देखूं, 4 बाई 4 का देखूं, और ऐसे ही सारे देखते चला जाऊं, तो लास्ट में लॉट के जो मेरे पास बनेगा वो पूरा चेस बोर्ड जो है वो भी एक स्क्वायर है, तो वो मेरे पास कहां पर बन जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो सबको ऐड कर देंगे तो मेरे पास सम टोटल कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 8 स्क्वायर। और ये सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सम निकाल लोगे तो 204 आ जाएगा। तो पूरे चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर है वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारा टारगेट ये है कि अगर मैं डॉटेड वाला पार्ट हटा दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आने वाले हैं मुझे आइडेंटिफाई करना है। और क्या ये जो सॉल्व करने का तरीका था वो याद आ गया होगा सारे लोगों को। अब जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैंने ये बीच वाला सब मैदान गायब कर दिया, मतलब टूट गया मेरा चेस बोर्ड, ऐसा हो गया। और टूटने का तो तरीका कुछ भी हो सकता था। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा एक चेस बोर्ड बना लिया। मैंने कहा चेस बोर्ड नहीं, ये जो भी अभी फिगर हो गई, ये फील्ड रह गई। इस फील्ड में मेरे पास ओवरऑल कितने स्क्वायर से मुझे आइडेंटिफाई करना है। कोई मुझे बताए कि कैसे किया जाए। हाँ बोलिए। जो लाइंस 5 6 7 8 9 है वर्टिकली, हाँ इनके अमाउंट तो हमने जैसे पहले किया था वही प्रोसेस फॉलो करके निकालने नंबर ऑफ स्क्वायर्स। बिल्कुल। और फिर 1 to 5 और नीचे 1 to 5 ये जो दो अलग अलग रेक्टेंगल्स बने, इन दोनों में वो सेपरेटली सेम प्रोसीजर लगा के इनके निकालने और ऐड करने। तुमने जो बात बोली वो ये कि तुमने कहा कि इसके अलग निकालने, यही बोल रहे हो ना? यस सर। और इसके अलग निकालने, यही बोल रहे हो? यस सर। और इसके अलग निकालने और तीनों को ऐड कर दे, हाँ। तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? अच्छा, वो 20 वाले स्क्वायर्स मिस हो बिल्कुल, जाएंगे। तुम्हारे ये वाले जो स्क्वायर काउंट होने वाले हैं ये तुमने काउंट ही नहीं किए इस पूरे खेल में, देख पा रहे हो ना? हाँ। तो तुम्हारा आंसर सही कर दिया तो गलत हो गया। इसलिए मतलब ये जो सवाल है वो सेट का सवाल है। मैंने सेट भी खत्म किया है तो मुझे लगा कि सेट का एक कुछ अलग तरीके का सवाल जो कि तुम लोगों को लगे कि यार ये एक अलग बढ़िया सी बात है, वो तुम्हारे सामने आए तो बड़ा मजा आएगा। फिर क्या किया जाए? सर जितने टोटल से बन रहे थे उसमें से माइनस कर दें जितने उस फटे वाले पोर्शन से बन रहे थे। तुमने कहा कि टोटल 204 हैं, इतने में से ये वाले हटा दें, यही बोल रहे हो ना? हाँ। लेकिन इन 204 में ये वाला भी एक स्क्वायर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो फिर फंस गया तुम्हारा। अलग करके जोड़ देंगे। हाँ लेकिन वो कितने, वो तो इधर से भी फंसेगा, ये भी फंसेगा, ये भी फंसेगा। हाँ नहीं मतलब देखो, एक बात तो ये हुआ कि मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि यार इसमें ये गलती थी, तुमने कहा इसको भी बचा लेंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि फुल प्रूफ सोचो ना सर। हाँ फिर ये कर सकते हैं कि 1 2 3 4 वहां तक जो है वो पूरे रेक्टेंगल में हम गिन ले कितने कितने तरह के स्क्वायर्स बन रहे हैं। मतलब कहाँ से ये 1 2 3 4 कहाँ तक, बस इतने में? हाँ, और इतने में कहाँ से? यहाँ से पूरा 9 तक। अच्छा, जो रेक्टेंगल तुमने कहा कि इस रेक्टेंगल में मेरे पास जितने भी बन रहे हैं ये आइडेंटिफाई करना, मतलब एक वाला जो है या फिर जो 2 हाँ का बिल्कुल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सारे, बिल्कुल। फिर हम
4 to 7 वाला जो A है, 4 to 7 से लेके 9 जो है, अरे उसको बोलने तो दो। अरे यार हाँ 4 to 7 वाला जो पार्ट है एक जो बन रहा है उसमें 4 मैं to 7 15 4 to 7 वाला पार्ट ये वाला नहीं, उसके नीचे जो है ना छोटा सा, उसको कहते ये वाला हैं मिसिंग ग्रिड के बगल वाला जो है, ये वाला अच्छा हाँ। ये वाला जिसमें नंबरिंग नहीं है। हाँ, हाँ। इसमें फिर हम उस तरीके से भी सेम हम काउंट कर लेंगे। ठीक है। एंड अरे रुको अगर तुमने ऊपर वाले का अलग काउंट किया और नीचे वाले का अलग काउंट किया तो तुम्हारे पास ये वाला स्क्वायर तो आएगा नहीं ना। अच्छा सर एक आइडिया दूं मैं? अभी रुक जाओ, बच्चों को सोचने दो, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। बताइए अभिनंदन जी क्या करें? सर सेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल सर बड़े वाले स्क्वायर में से हाँ ये जो 4 से 7 वाला जो मिसिंग ग्रेड है हाँ इसको घटाना है हमको, ठीक है। और हमको वो वाले जोड़ लेने हैं जो कि ऊपर और नीचे वाले ग्रेड में कॉमन है, जो मिसिंग है और जो नहीं मिसिंग है उसमें कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक दो रास्ते हैं, या तो मैं आंख खोल के सॉल्व करूं, एक रास्ता है आंख बंद करके सॉल्व करूं। मतलब आंख खोल के कि मतलब वो जो खाली वाले जो मैदान हटा दिया गया है उसका यूज ना करूं, और एक तरीका ये है कि जिसमें खाली वाला मैदान है उसका यूज करूं। तो मैं चाहता हूं कि जो दिख रहा है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सोचो ना। सर फिर ए बी सी और तीन ए बी और सी तीन सेट है मेरे पास। कौन कौन से तीन सेट हैं बता दो। ये एक 1 से लेके 9 तक, और 1 वाला 4 वाला रेक्टेंगल ऊपर वाला बड़ा वाला। इन्होंने कहा कि एक रेक्टेंगल ये वाला ले लिया जाए पूरा, एक आ गया। फिर ये जो मिसिंग है 4 से 7 जो घने का बता रही थी, हाँ नीचे वाला, ये 4 से 7 इसको एक सेट बी मान लीजिए। ये वाला हाँ जी, ठीक है, और एक नीचे वाला सेट सी मान लीजिए। ठीक है। मैं बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। नहीं, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। ए है, ये बी है, ये सी है, ये बोलना चाहते हो? हाँ जी सर। ठीक है। फिर ए के मैंने निकाल लिए, बी के मैंने निकाल लिए, सी के मैंने निकाल लिए, और तीनों को जोड़ दिया तो मेरा आंसर गलत आ गया। सर बेसिकली आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, लेकिन ए बी सी तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मान के रखे हुए तुमने। हाँ, और अगर तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस बी वो गलत हो जाएगा। गलत है। ओके सर फिर हम जो पहले से अभी सर ने बोला है ए यूनियन बी यूनियन सी के बाद हम फिर ऐड कर सकते हैं जो भी ए इंटरसेक्शन बी है। सुनो तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ है ही नहीं। सर वही अभिनंदन सर ने जो बोला, हाँ। सर बी को हम एक्सटेंड कर दें पूरा ऊपर से नीचे तक का कर दें। हाँ ये ज्यादा सेंसिबल है। अरे क्या सारे लोग सुन रहे हैं क्या बोल रहा है? ये जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है, ये जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि आप एक सेट तो ये वाला लीजिए, मैं इसको कलर कर देता हूँ। एक सेट, एक मिनट मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, लेकिन पहले जो अभी बात सामने आई है वो ये कि ये लोग बोल रहे हैं कि एक सेट इसको कलर कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक। ये मेरे पास ए सेट हो गया। क्या देख पा रहे हैं ना सारे लोग? इस सेट के सारे रेक्टेंगल्स निकाल लिए, और फिर ये स्वर्धन ने क्या बोला कि एक सेट और लीजिए। कौन सा सेट लेने के लिए वो बोल रहा है? देखो मैं उसको दूसरे कलर से कलर कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। उसने कहा कि एक सेट ये वाला ले लीजिए। अब ये दो सेट हो गए, और एक सेट और ले लीजिए। मैंने कहा कौन सा सेट ले लिया जाए, तो इन लोगों ने सजेस्ट किया कि एक सेट ये वाला और ले लीजिए।
अरे क्या 3 सेट सारे लोगों को दिख रहे हैं? एक मरून कलर का है, एक वाइट कलर का है, एक ब्लू कलर का है, ठीक है ना? मैं अगर अब 3 सेट हैं बेसिकली ये, इसको ऐसे सोचो कि मेरे पास ये वेन डायग्राम है। इस वेन डायग्राम में एक सेट मेरे पास ऐसा रखा हुआ, एक सेट मेरे पास ऐसा रखा हुआ है और एक सेट मेरे पास ऐसा रखा हुआ है। अगर मैं इस सेट के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लूं, प्लस इस सेट के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लूं, प्लस इस सेट के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लूं, और उसके बाद तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये मेरे पास 2 बार ऐड हो गया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं, और ये भी मेरे पास 2 बार ऐड हो गया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या काम चलेगा? सर मैं भी तो यही बोल रहा था, लेकिन छोटे स्क्वायर के, लेकिन पूरे पूरे से छोटे को माइनस करते और जो मतलब इंटरसेक्ट हो रहा था उसे जोड़ देते। मतलब तुम आर यू श्योर दैट ही वाज टॉकिंग ओनली दिस वे? नहीं, इसके बारे में नहीं, मतलब क्या बोलते हैं जो अनशेडेड है ना, मतलब जो हाँ। हमने कट आउट किया है, हाँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। हाँ, मैं अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लूंगा, लेकिन पहले एक तरीके से मेरे पास रिजल्ट निकल के आ जाए ना। तो मेरे पास 2 ही तरीके हैं भाई। अगर देखो तुमको किसी सेट के अंदर रखे हुए एलिमेंट्स को काउंट करना है, तो एक तरीका तो ये कि इसके अंदर के एलिमेंट्स ही निकालो सीधे सीधे, या फिर एक तरीका ये है कि बाहर वाले एलिमेंट्स निकाल लो और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। अरे क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है? तो एक तरीके को मैंने बोला कि आंख खोल के सॉल्व करना, मतलब मैं सीधे सीधे इसके अंदर रखे हुए एलिमेंट्स को काउंट कर लूं, ठीक है? या फिर एक आंख बंद करके सॉल्व करने का तरीका कि मैं बाहर वाले पहले सारे काउंट कर लूं और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये वाला निकल के आ जाएंगे। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2 अप्रोचेस हैं मेरे पास, और ये अप्रोचेस हर जगह वैलिड होते हैं एज लॉन्ग एज कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो भाई दोनों तरीके से सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए, जिसमें कम मेहनत होगी हम लोग वो वाला रास्ता पिक कर लेंगे। तो अभी जो रास्ता मुझे समझ में आया वो ये कि मैंने एक ये वाला सेट पकड़ा जो कि मुझे विजिबल है, एक मैंने ये वाला सेट पकड़ा जो कि मुझे विजिबल है बिल्कुल ठीक से, और मैंने एक ये वाला सेट पकड़ा जो कि मुझे विजिबल है बिल्कुल ठीक से। और इस पूरे प्रोसेस में तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाले स्क्वायर 2 बार काउंट हो गए, एक बार हटा दिए जाए तो काम कर देगा मेरा, और ये वाले स्क्वायर भी 2 बार काउंट हो गए, एक बार हटा दिए जाए तो मेरे पास जितना भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो रिमूव हो जाएंगी, तो बचा वाला मेरे पास सुटेबल आंसर प्रोवाइड कर देगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? हेलो, ठीक है ना? तो एक रास्ता मेरे पास ही है, एक और रास्ता हो सकता है, और उस रास्ते के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। वो ये कि टोटल में मैं ये तो हटाऊं, और लेकिन इसके कारण जो इनके साथ चीजें कनेक्ट हो गई उनको भी सिंप्लीफाई करूं, उनको भी संभालूं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मुझे दिख रहा है, क्योंकि कुछ चीजें मिसिंग हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं, उसका कुछ आधा हिस्सा हम लोग अब काउंट कर पा रहे हैं और आधा हिस्सा काउंट ही नहीं कर पा रहे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन तुम लोग चाहोगे तो हम लोग इस रास्ते में सोच लेंगे। लेकिन पहला काम तो ये कि हम लोग सूटेबल आंसर आइडेंटिफाई करें। अरे क्या मेरी बात सब लोगों तक पहुंच रही है? हाँ जी सर। चलिए यस सर। चलिए, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? देखो मेरे पास पहला टारगेट मेरा ये कि मैं इस रेक्टेंगल, इस सेट के अंदर, इस सेट का नाम मैंने ए रख लिया, इस ए सेट के अंदर जितने भी मेरे पास स्क्वायर्स हैं वो मैं काउंट करने में इंटरेस्टेड हूं। येलो कलर का जो मेरे पास सेट नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से मैं अगले पेज पे बना लूं तो ये तुम लोगों को कंफर्टेबल दिखने लगेगा, ताकि क्लियर हो जाए कि ये मैं ए सेट के अंदर रखे हुए एलिमेंट्स को काउंट कर रहा हूँ। है ये बेसिकली सेट का सवाल, और उस सेट के सवाल में मैंने एक पोर्शन गायब कर दिया। मैं इस तरीके से कुछ भी गायब कर सकता हूँ, तो वो एक नई तरीके की सोच को डेवलप कर देगा कि यार कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे करके करते हैं, लेकिन पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो मैंने ग्रिड बना रखी है जिसको ए सेट से रिप्रेजेंट कर लिया, मैं इसको अगले पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो भी ग्रिड है मेरे पास, वो मेरे पास इस तरीके की, इसमें मेरे पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? 4, 1 2, और वर्टिकल लाइंस मेरे पास 9 है, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4।
ये मेरे पास ए सेट है और ए सेट में मेरे पास कितने स्क्वायर्स हैं ये मैं काउंट करना चाहता हूँ। और क्या इतना ही करना चाहते हैं ना सर लोग? तो सर लोग नोटिस किया कि यार हॉरिजॉन्टल में मेरे पास सिंगल साइज के यूनिट लेंथ के 8 बन रहे हैं और वर्टिकल में मेरे पास 3 बन रहे हैं, तो मेरे पास कितना बनने वाला है 8 × 3 प्लस। अगर 2 लेंथ का मैं कंसीडर कर लूं, 2 लेंथ का अगर मैं कंसीडर कर लूं तो यहां से 1 3 और आखिरी में 7 9, ये वाला आखिरी वाला बनेगा तो ये 7 बन जाएंगे। और मतलब क्या हुआ, इस 8 में एक वैल्यू कम हो गई, 7 आ गए। और वर्टिकल में देखो तो ये 1 से 3 और फिर 2 से 4 के बीच में एक और बन जाएगा। तो अगर मैं वर्टिकली इस स्क्वायर को नीचे उतारूं तो 2 ही तरीके हो सकते हैं, एक जो शेडेड अभी ब्लू कलर का दिख रहा है तुम लोगों को, और एक ब्लू कलर का, ये भी मैं बना सकता हूं। तो मेरे पास 2 बन सकते हैं, तो 7 × 2 7 हॉरिजॉन्टल में और 2 वर्टिकल में, तो 2/2 के। ये मेरे पास जो भी स्क्वायर है ये 2/2 के, ये मेरे पास जो भी स्क्वायर है वो यूनिट इंटू यूनिट लेंथ के। तो अभी मेरे पास 3/3 के और बन सकते हैं, और 3/3 का जो मेरे पास पहला बन सकता है वो कौन सा बनेगा, 1 से लेके 4 के बीच में इस साइज का बनेगा। तो पहला 1 से 4 के बीच में आएगा, दूसरा 2 से 5 के बीच में आएगा, और आखिरी मेरे पास कौन सा आएगा 6 से 9 के बीच में आएगा। तो 6 ऐसे बनने वाले हैं, तो 6 मेरे पास ऐसे बनने वाले हैं। कौन सा वाला देखो, ये लास्ट बने, ये 6 हॉरिजॉन्टल में हो गए और नीचे तो खबर ही कवर हो गया। तो मेरे पास क्या हो रहा है 6 × 1। तुम लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एक नंबर कम, से यहाँ पर एक कम, यहाँ से यहाँ एक कम, यहाँ से यहाँ एक कम, यहाँ से यहाँ एक कम। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए 24 + 14 + 6, सम टोटल करोगे तो 20, ये 44 आ गया। अरे क्या ए सेट में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करूं तो वो मेरे पास 44 आते दिख रहे हैं। क्या इस बात से सारे लोग एक सहमत हैं? बोलिए भाई। बिल्कुल, किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर मैंने कहा ये 5 to 9 का पूरा वर्टिकल सेट, जिसका नाम मेरे पास क्या हो गया, ये ए मैं इधर से हटा दूं, ये जो ए है इसको मैं यहां से हटा के ए को मैं यहां लिख देता हूं, जो कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। और बी मेरे पास यहां से यहां तक ये पूरा सेट है। अब मैं बी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ये 1 2 3 4 मतलब 5 वर्टिकल लाइन्स हैं और 9 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। तो ये मेरे पास 20 कितने आने वाले हैं, तो वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। अब मुझे 5 वर्टिकल लाइन्स बनाने हैं, 2 तो ऑलरेडी बने हुए हैं, ये 5 5, फिर मेरे पास एक लाइन आ जाएगी 6, एक मेरे पास आ जाएगी 7, एक मेरे पास आ जाएगी 8, 5 6 7 8 9। तुम लोगों को दिख रहा होगा ये 5 6 7 8 9 तक गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन्स पूरे 9 है। ये मेरे पास फर्स्ट हो गई, फिर मेरे पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, सब मान लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें मेरे पास कितने स्क्वायर्स हैं ये मैं काउंट करना चाहता हूँ। ये मेरे पास 20 सेट आ गया। तो फिर से मैंने काउंट करना चालू किया। मेरे पास ये पहला है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता हूँ और 8 नीचे ला सकता हूँ। तो ये 4 × 8 का हुआ। ये मेरे पास 1 यूनिट बाई 1 यूनिट वाले हैं, ठीक है। फिर मेरे पास 2 यूनिट बाई 2 यूनिट के कितने होने वाले हैं, उसके लिए मैंने कहा कि ये मेरे पास 2 यूनिट का है, और ये 2 यूनिट बाई 2 यूनिट के मेरे पास कितने होने वाले हैं ये मैं काउंट करना चाहता हूँ। और ये 2 यूनिट बाई 2 यूनिट के कितने बनने वाले हैं, देखो ये पहला, और फिर अगला मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो क्या 3 बनते दिख रहे हैं? तो हॉरिजॉन्टल में 3, देखो 4 की वैल्यू 1 रिड्यूस हो गई 3, और वर्टिकल वाले मेरे पास भी 1 रिड्यूस हो जाएगा, तो 7। जो बात मैंने यहाँ पर समझाई थी वही बात यहाँ पर मैं लिख दूं तो कोई बुरा नहीं मानेगा। अरे क्या एक्सेप्टेड है कि नहीं? अरे क्या बात समझ में आ रही है? फिर अगला मेरे पास क्या होगा 3/3 का, और 3/3 के लिए मैंने एक और कलर बदल दिया। 3/3 का ये पहला सारे लोगों को दिख रहा होगा, और उसके बाद सिर्फ एक बार मैं और शिफ्ट कर सकता हूं, जो कि यहां से लेके यहां तक।
तो हॉरिजॉन्टल में 2 शिफ्टिंग हो रही है और वर्टिकल में मेरे पास फिर से एक रिड्यूस हुआ, तो मैं सीधे लिख दूं 2 इधर और 6 इधर, क्योंकि यहां पर भी एक रिड्यूस हो जाएगा और ये मेरे पास 3/3 का हो गया प्लस। अब मेरे पास फुल 5/5 का मतलब 4/4 का अगर ले लिया जाए तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि 4/4 का तो एक ही बनता दिख रहा है ये। अब ये कितना नीचे खिसकेगा, मतलब ये फिर जो 2 है वो 1 में रिड्यूस हुआ और जो 6 है वो 5 में रिड्यूस हुआ और ये मेरे पास 4/4 के बनते दिख रहे होंगे। तो क्या मेरी बात पहुंच रही है सर लोगों तक? यस तो जैसा ए सेट में मेरे पास ये काउंट किया गया वैसे ही मैं बी सेट में काउंट कर रहा हूं और इसका सम टोटल अगर मैं निकालूं तो देखो 32 21 12 प्लस 5 सम टोटल अगर कर लिया जाए तो 5 और 1 6 6 और 4 10 3 2 5 6 70। अरे क्या 70 स्क्वायर आते दिख रहे हैं? तो इसमें मेरे पास 70 स्क्वायर आ गए, इसमें मेरे पास 44 स्क्वायर आ गए। ये दोनों हम लोगों ने काउंट कर लिया। अब मेरे पास कौन सा सेट रह गया? अब तुम लोगों को दिख रहा है ये सी एक सेट और रह गया। सी सेट में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 9 वर्टिकल लाइंस हैं, तो इसको भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि ये क्लियर कट सारे लोगों को दिखने लगे कि अब मैं जो काउंट करने वाला हूं 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और मेरे पास 9 वर्टिकल लाइंस हैं, जो कि इस तरीके के सी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 3, मतलब बीच में मुझे एक ही ड्रॉ करनी है, मैंने एक ड्रॉ लाइन। और वर्टिकल 9 है तो एक तो ऑलरेडी खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे पास सी ग्रिड है और सारे लोग देख पा रहे होंगे कि पहला सेट मेरे पास ये वाला अगर है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर और 2 नीचे, तो मेरे पास 1/1 के कितने बनने वाले हैं? 8 × 2, ये 1/1 के प्लस अब 2/2 का ही तो एक ऑप्शन रह गया जो कि मेरे पास ये वाला बन गया। अब नीचे तो मूव कर ही नहीं सकते, बस हॉरिजॉन्टल में काउंट करना है और हॉरिजॉन्टल में काउंट करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 वाला नंबर है वो 1 में कन्वर्ट हो गया और ये 8 वाला नंबर है वो 7 में कन्वर्ट हो गया। मेरे पास कितना आ गया? 16 और 7 और 16 और 4 20 और 23 आ गया। अरे क्या 23 आता दिख रहा है सारे लोगों को? अब मेरे पास कौन सा पार्ट जो कि गड़बड़ कर रहा है वो निकाल लेते हैं। और मतलब अभी कठिन सवाल हो गया, तुम लोग देख पा रहे होगे कि मुझे काउंट भी करना है, वो एलिमेंट भी काउंट करने हैं और सेट का इस्तेमाल भी करना है। तो निश्चित बात है उसी खेल को मैंने और थोड़ा सा बढ़ा दिया, जो हम लोगों ने पहले मैथ्स पढ़ी थी और जो अब सीखा, तो वो पुरानी चीजें कैसे आपस में मिक्स होकर कुछ नया खूबसूरत सा कंस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने ये सारी चीजें यहाँ पे जॉट डाउन कर ली। अब जो एरर्स हैं वो मुझे निकालना है और एरर्स सारे लोगों को दिख रहा होगा कि जो होने वाली है वो कहां पर होने वाली है। सिर्फ इसके अंदर मेरे पास कितने स्क्वायर्स हैं, ये मेरे पास इस वाले सेट में भी काउंट हो गए और इस वाले सेट में भी काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गए और वो मुझे सिर्फ एक बार काउंट करना है। इसलिए मैं इसके अंदर रखे हुए सारे स्क्वायर्स को सबट्रैक्ट करने वाला हूं और इस पार्ट को बोला क्या जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। हेलो हेलो, क्या मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? अरे यही तो ओवरलैपिंग पार्ट है, दोनों में ओवरलैप कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी है। तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इस यूनिवर्सल, ये जो भी सेट मेरे पास है, अगर इस पूरे सेट को पी सेट बोल दिया जाए, मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस पी सेट, ये भी तो एक सेट लिखा हुआ है, तो ये पी सेट है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला जैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी विल बी सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे इस टर्म और इस टर्म की वैल्यू और निकालना है, तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने वाला हूं और उसके लिए मैंने कहा कि वो वाला स्क्वायर मैं यहाँ पर कॉपी कर लूं ताकि मैं काउंट कर सकूं कि उसके अंदर कितने स्क्वायर्स आने वाले हैं। और ये स्क्वायर 1 2 3 4 5 वर्टिकल लाइन और 1 2 3 4 4 हॉरिजॉन्टल लाइन उसके थ्रू बना हुआ है। 5 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल, 5 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल, 5 वर्टिकल 2 3 4 5 और 4 हॉरिजॉन्टल, 2 तो ऑलरेडी ड्रॉ है, थर्ड। इसके अंदर मेरे पास कितने स्क्वायर हैं? ये दोनों में काउंट हो गए, ए में भी और बी में भी, तो इनको मैं हटाने वाला हूं। और इनको हटाने का तरीका क्या? फिर से मुझे काउंट करना है। कैसे? ये 1 2 3 4 4 हॉरिजॉन्टल और 1 2 3 वर्टिकल, तो 4 × 3। अब मैं बगैर गिने लिख सकता हूं, फिर मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 × 2,
फिर मेरे पास कितना आ जाएगा 2 into 1, और क्या इसके अलावा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? हेलो हेलो, ये मेरे पास 1 यूनिट बाय 1 यूनिट, ये मेरे पास 2 यूनिट बाय 2 यूनिट, ये मेरे पास 3 यूनिट बाय 3 यूनिट का स्क्वायर और 3 यूनिट बाय 3 यूनिट का स्क्वायर। तुम लोग देख पा रहे होगे कि एक मेरे पास ये बना हुआ है और फिर मेरे पास एक और बनेगा जो कि ये वाला बनता दिख रहा होगा। दो ही बनते दिख रहे होंगे, तभी तो इसकी वैल्यू 2 आ रही। और इसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 2, और टोटल वैल्यू कितनी आ गई 8। ये मेरे पास सबट्रैक्ट करने वाला आइटम है जो कि ये वाला लिखा हुआ है। अब एक और रह गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए मैंने कहा कि ये कौन सा पार्ट आने वाला है इस वाले फिगर में, वो ये वाला पार्ट आता दिख रहा है, जो कि मैं एक और कलर से कलर कर दूं, इतने पार्ट में आता है। और इसमें मेरे पास वर्टिकल लाइंस तो तुम लोगों को दिख रहा होगा 5 है, और हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास 3 है। तो ये 5x3 का एक रेक्टेंगल है, 5x3 का रेक्टेंगल मतलब 5 वर्टिकल लाइंस हैं और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। मैंने ऐसे बनाया, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक लाइन ड्रॉ कर ली, 3 हॉरिजॉन्टल हो गई। वर्टिकल लाइन 5 है, 2 3 4 5, 2 2 4, ठीक है। अब इसमें मुझे काउंट करना है, तो हॉरिजॉन्टल वाला ये यूनिट लेंथ का एक हो गया, 1 2 3 4, तो 4 इंटू नीचे उतरोगे तो दो ही तरीके हैं, दो, एक ही है और एक ही है, तो 2। फिर मैं बगैर काउंट के, हाँ बोलो। ए इंटरसेक्शन बी से 20 होगा, 12 + 6 + 2 ना। ओके, ये अब मैं इधर काउंट कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये यूनिट लेंथ वाले हो गए। और अब एक 2 साइड का और हो सकता है, 2 साइड का इसलिए क्योंकि फिर नीचे मेरे पास स्कोप खत्म हो जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल में ही जा सकते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये वाला एक नंबर कम रिड्यूस हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, और ये भी एक रिड्यूस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 3 आ गया। तो टोटल मेरे पास कितने आ गए, ये मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी लिख दिया। ये मेरे पास साइज यहाँ नीचे मैं लिख रहा हूँ 2x2 का। सम टोटल कितना हो गया, ये आ गया 8, और ये आ गया मेरे पास 3, ये आ गया 11। अब मुझे सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है, और चूंकि इतनी मेहनत करी है तो मैं फाइनल आंसर भी निकाल दूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ उस पूरी फील्ड में कितना आने वाला है, एन ए की वैल्यू कितनी है वो मैंने निकाली है 44, एन बी की वैल्यू 70, 44 प्लस 70 प्लस 70 के बाद 23 प्लस 23 माइनस का 20 और माइनस का 11, मेरे पास इतना आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 20 में 106 106। हाँ, अच्छा, 106। तो बढ़िया, खूबसूरत सा सवाल, थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि ग्रिड थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन सोचना कैसे है, सेट का सवाल है, किस तरीके से हम लोगों ने सोचा, बढ़िया से काम कर लिया। अरे क्या कंफर्टेबल लग रहा है सारे लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये हमारी चॉइस है। अब ये तो समझो नॉन एंडिंग सवाल हो गए। नॉन एंडिंग इसलिए कि मैं कौन सी ग्रिड गायब कर, कोई ये कह नहीं सकता कि मुझे तो आता था, मैंने तो यही सवाल लगाया था, एग्जैक्टली वही कौन सवाल लगा सकता है। मान लो मैं इसी चेस बोर्ड को इस तरीके का कर देता, भाई ये तो हमारे आप हाथ में है, हमारी कॉपी हमारा पेन, अब हमको सवाल बनाने तो मैं कितने ही बना दूं, 3 4 5 6 7 8 9। सर एक बात पूछूं मैं? एक मिनट, हाँ आप बोलो। सर एक सवाल के लिए देखा था मैंने, हाँ उसमें लिखा था कि चेस बोर्ड है, ऐसे इसको एक पोर्शन गायब कर दिया था, हाँ, और एक लाइट है, लाइट, तो वो लाइट घोड़ा, हाँ हाँ हाँ, मतलब वो और वो कितने घोड़े चाहिए कि आप पूरे चेस बोर्ड डोमिनेट करते हैं, मतलब सारे स्क्वायर्स पे वेरिएबल प्रेशर है लाइट का। 8। ये परमिटेशन मैंने यार सेट का सवाल नहीं है, इसी तरीके में तो सेट का सवाल है ये सर। नहीं सेट का सवाल नहीं, हम बता देंगे, नहीं है ना मैंने कभी किया था, बचपन में किया था, ये ऐसे ही कॉमन सेंस का सवाल है, ये मैं बताता हूँ। तो ये मेरे पास 9 वर्टिकल लाइंस हो गई, ऐसे ही 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, 9 वर्टिकल लाइंस हो गई, 2 3 थोड़ा सा गंदा हो गया लेकिन चलेगा।
अब मेरे पास फिर से वही चेस बोर्ड है, और अगर मैंने कहा कि मैंने तो इतना साफ कर दिया, तो भाई मेरी चॉइस है ना, मैं कुछ भी कर दूं। अरे क्या तुम लोग समझ में आ रहा है ना कि मैं परेशान करने के लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ। ये इसको 4 से बनाने पड़ेंगे। हाँ, अरे बाप रे। 4 सेट गायब करने पड़ेंगे। तो मतलब ये अब ये एक उधर उड़ा दिया, एक इधर कोना उड़ा दे, मतलब तुमको झेलना है, फिर हमारा सरदर्द खत्म है। क्या लगे सेट पढ़ लिया ना, लो लगाओ। अब भाई उधर भी गायब कर दिया, इधर भी गायब कर दिया, तो मतलब तुम्हारे पास हर समय सही सोचना है, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। गलत सोचेंगे तो 1000 तरीके हैं, सही सोचेंगे तो लिमिटेड तरीके। तो सब एडवांस आ रहा है सवाल। हाँ, अरे मुझे तो अभी आज ही चमका दिमाग में, तो मैंने कहा यार करा देते हैं। फिर मैंने कहा कि यार बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है इस सेट का। फिर मैंने सोचा तो लगा ओवरलैपिंग कर रही, लोग गलत कर देंगे, तो वो गलत ही होने वाला दिख रहा था मुझे। तो इसीलिए मुझे लगा कि यार 11th में इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चेस बोर्ड के बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं और सेट भी बन रहे हैं, और हमारी चॉइस है, हम जैसे चाहे उतने तरीके से गायब कर दें, तो लोगों के लिए एक नई मतलब बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा काम हो जाएगा। तब ये होमवर्क है तुम लोगों का, इसमें तुम लोग अपना कैलकुलेट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये झांसी आज नहीं है क्या क्लास में? ये झांसी अच्छा है, गुड। अरे इतनी देर से तुम बोले नहीं, वरना तुमने तो अपनी जोड़ जाल के आंसर बता दिया होता है स्टार्टिंग में। सब कुछ छोड़िए, आंसर इज 10। वो 106 106 मैंने बताया था। तुमने बताया था? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है ठीक। अरे लेकिन अच्छी बात है, लोग तुम्हारे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने के मारे लोग भी जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने लगेंगे। तुम बाद में अपना गलत करके साइड में हो जाते हो, लोग कहते हैं यार हमने तो तेजी से कर लिया सही वाला। लेकिन अच्छी बात है, सब मतलब लोग जुटे रहते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेटली उस दिन तुमने ज्यादा गलत कर दिया था, लेकिन दिल मत लेना, और कोई बुरा भी नहीं बनता ये सारी बातों। तो ये एक सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में तुम लोगों का होमवर्क है, इसको तुम लोग अपने आप करने वाले हो कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होने वाले हैं। अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सिखाया नहीं, इसलिए मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स वो बाद में आ जाएगा जब परपेंडिकुलर सीख लोगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, आगे बढ़ते हैं।